উইকের ঠিক শুরুতেই আমার কলিগের বার্থডে ছিল। কলিগ না বলে বান্ধবী বললেই চলে। যেদিন প্রথম দিন স্কুলের ইন্টারভিউতে দেখা হয়েছিল, খুব অবাক হয়েছিলাম। আপনারাও হবেন নিশ্চয়ই যখন শুনবেন যে এর নামও শাশ্বতী। আমরা এই কথাটা ভেবে যে কতবার হাসি যে ও আমায় প্রথম প্রশ্ন এটাই জিজ্ঞেস করেছিল যে তোমার নামও শাশ্বতী, আর তারপরে হেসে বলেছিল যে ওয়াও, উই শেয়ার দ্য সেম নেম। সামথিং কেমন লাগছে? ফুড ইজ নাইস। হোয়াট ডিড ইউ অর্ডার? যদি আমাকে রিভিউ দিতে বলিস আই গিভ ইট 4.5. হোয়াট ডিড ইউ অর্ডার? Oh, chicken manchas. হাউ ডু ইউ লাইক? Awesome. I'm loving it. কিছু কলিগসরা না শুধু স্কুল অবধি বা অফিস অবধি সীমিত থাকে না, তাদের সাথে রিলেশনটা অনেক এগিয়ে যায়। শাশ্বতী, স্নেহলীনা এরা আমার জন্য সেরমই। আমি তো বাড়ির বাইরে থাকি, দুর্গাপুরে থাকি, তো এরা হচ্ছে আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। আমার হ্যাপি মোমেন্টস, আমার স্যাড মোমেন্টস, যে কোনো পরিস্থিতিতেই এরা সবসময়তে আমার পাশে দাঁড়ায়। আমি এদের সবসময়তে পাশে পেয়েছি। জানি আজকের জেনারেশনে ওয়ার্ক কালচার অনেকটাই টক্সিক বলে মানা হয়, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমাদের মধ্যে কখনো কোনো কম্পিটিশন, কোনো জেলাসি কিছুই আসেনি, বা হয়তো আশা করছি যে কখনো আসবেও না। দুর্গাপুজো তো প্রায় চলেই এলো, আর আমার বাড়ির ঠিক সামনে একটা বড় মাঠ আছে। সেই মাঠের ঠিক মাঝখানে হচ্ছে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল। সেই ছোটোবেলার ফিলিংটা যেন আবার আমি রিলিভ করছি, যেখানে রোজ সকালে উঠে এইটুকুই দেখতে যেতাম যে প্যান্ডেল কতটা হলো। মাকে জিজ্ঞেস করতাম যে ও মা, পুজো কত দেরি? তো সেই দিন বিকেলে যখন নিশান ফিরল, তখন আমরা বেরিয়ে রাতের বেলায় হাঁটতে গেছিলাম। ঠিক সামনে কিছুটাই দূরে মন্ত্রের আওয়াজ আসছিল। হেঁটে গিয়ে দেখলাম যে কালী পুজো হচ্ছে। এই পাড়াতে 1 মাসই হলো যে আমি শিফট করেছি, তাই জন্য খুব একটা ঘুরে দেখিনি। সেই দিন যখন নিশান বলল যে চলো ঘুমকে দেখকে আতে হ্যাঁ, তখন আমি ভাবলাম যে সুযোগটা না মিস করে একটু ঘুরে দেখে আসি। সামনে একটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনও ছিল, আর তাছাড়া ছিল আমাদের ক্লাব, যেখান থেকে সব কালী পুজো, দুর্গা পুজো বেশ বড় করে অর্গানাইজ হয়। দেখি এইবারে ভাবছি পুজোতে কদিন এখানে কাফি লড়কা লোক, বাবাকেও ডেকে নেব। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है भाई। कहाँ? कोई हिंट? हम लोग को कुछ दिन पहले कॉल आया था कि हम लोग का जो नया फ्लैट जहाँ पे हम लोग बुक किए, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर का रूफ का ये हो चुका है, मतलब पोर कर चुके हैं उन लोग कंक्रीट, और वो सेट हो चुका है। तो थोड़ा सा स्पेस का आइडिया के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए, और आप लोग को भी लेके जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे हम लोग का ग्राउंड फ्लोर पार्किंग एरिया कैसा दिखता है, और उसी के साथ साथ फ्यूचर में हम लोग को कितना एरिया का हॉल होगा या फिर कितना बड़ा स्पेस होगा, वो सब देखने को मिलेगा। सो हमारे साथ बने रहिए व्लॉग में, और हम आगे आपको और अपडेट्स देते रहेंगे।
आइडिया है? हाँ, इतने टाइम से यूट्यूब में कंटेंट्स वगैरह देख देख के तो अब मेरे को ही आइडिया कि क्या कंटेंट्स बना भी लेगा, हमको तो ऐसा लगता है घर खुद से। घर बना लेगा? ऐसे कैसे? बोलो आइडियाज है। बना भी लेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब वही तो एक अच्छा मीडियम है कुछ भी सीखने के लिए। आज को अगर सही टूल्स रहे इंसान के पास जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज़ हो तो फिर बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, वो भी एक अलग टाइप का ब्लॉगिंग है जिसमें आदमी लोग अपना घर वगैरह बनाते ही रहता है। पोस्ट कोविड ज़्यादा ऐसा कंटेंट देखने मिल रहा है ना? नहीं, पहले भी था लेकिन अब्रॉड ज़्यादा था। अब अब्रॉड में ज़्यादा होता है, इंडिया में तो वैसे बहुत ही रेयर है कि कोई अपने से अपना घर बना रहा है, लेकिन ऐसा होता तो है। एक्चुअली में अब्रॉड में इजी इसलिए क्योंकि उन लोग वुडन घर बनाता है ना, तो यहाँ पे ब्रिक लेइंग वगैरह अगर करना पड़े तो वो एक अलग ही स्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह का ज़रूरत है, इतना इजीली तो नहीं होगा। और यही बात करते करते हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके अपने लोकेशन में। साइट विजिट। We are here. पार्किंग। और हम पहुंच गए हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन घर में। साइट विजिट पे अभी तो। लाइट आ रहा है। तो फिर ये रहा हम लोग का वुड बी फ्लैट। ये तो अभी ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है, ये पार्किंग है। स्पेस। लेकिन हम लोग का एंट्री यहाँ से होगा। ये है हम लोग का एंट्री का गेट, यहाँ पे होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली। ये एंट्री का गेट, ये है पूरा हॉल एंड किचन एरिया। ऐसा होगा। हाँ ऐसा होगा। हाँ, ये हॉल और किचन एरिया। तुम जहाँ पे खड़ा है वो एक रूम है। ये हाँ,
वो एक रूम, ये एक रूम, 2 वॉशरूम, यहाँ पे एक रूम, किचन, ओपन बैल्कनी, मस्त है। मेन बात कि हम लोग ये वाला साइड मतलब ये वाला डायरेक्शन क्यों लिए, क्योंकि एक सेकेंड, यहाँ का बेस्ट बात ये है कि हम लोग को ये वाला व्यू मिलता है। मतलब हम लोग का 4th फ्लोर में, लेकिन हम लोग का ये वाला बालकनी से भी क्लियर स्पेस दिखाई देगा और यहाँ से भी क्लियर स्पेस, मतलब स्पेस क्या, व्यू सही रहेगा। बाकी जितने भी फ्लैट्स वगैरह है उसमें ये प्रॉब्लम है कि स्पेस का थोड़ा इशू है। हमारा मेन पर्पस था हाँ बालकनी बैल्कनी ताकि कवर्ड अप ना हो। दो हमारा ये वाला, ये देखो, हाँ ये थोड़ा हमें ये इशू है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि ये मास्टर बेडरूम, ये वाला मास्टर बेडरूम, और इधर ही एक विंडो रहेगा जो खुलेगा इस तरफ, तो ये एक इशू है। बट उसका कुछ ना कुछ इलाज निकालना पड़ेगा। इलाज। ये घर का और भी एक अच्छा पार्ट है, वो है बेसमेंट का पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग स्पेस। यहाँ से बेसमेंट का एंट्री है और ये जाता है नीचे बेसमेंट का पार्किंग। बेस्ट थिंग, मतलब बेसमेंट वाले घर का सबसे अच्छा यही है कि उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस 2 स्टेयरकेस, एक यहाँ पे, एक ठीक हम लोग के गेट के बाहर, और 2 सर्विस लिफ्ट जो कि बहुत ही स्पेशियस है। आ सकता है, देख के काफी बड़ा है भाई, काफी बड़ा है। चलो अभी नहीं जाते। तो अब ये बताओ कि यही फ्लैट हमने क्यों चूज़ किया? 2-3 चीज़ है। ये फ्लैट में सबसे बड़ा इशू ये था कि इसका टाइम ड्यूरेशन, जब हम लोग को ये फ्लैट मिलेगा वो बहुत लंबा था। लेकिन हम लोग ने बहुत सारा फ्लैट देखा दुर्गापुर में। प्रॉब्लम ये था कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का इशू था, कोई जो ऑलरेडी रेडी था उसके सामने बहुत सारा बिल्डिंग खड़ा था, तो बैल्कनी स्पेस वगैरह कम। फिर किसी जगह में एक लिफ्ट होने के वजह से, मतलब 8 फ्लोर का बिल्डिंग है और मतलब बस एक लिफ्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा इशू था। क्योंकि बाई चांस अगर हम लोग का पहले से ही मन था कि हम लोग थोड़ा ऊपर मिलेंगे। यहाँ पे भी हम लोग ने ट्राई किया था 6th फ्लोर में, लेकिन मिला नहीं, तो हम लोग ने 4th फ्लोर में लिया। तो इशू ये हो जाता है कि कभी इन केस अगर एक लिफ्ट ख़राब हो गया, जो कि हो सकता है कभी भी, तो वो जो बर्डन है नीचे से ऊपर तक जाना, वो बहुत ही मेजर है। एंड स्पेशली नोइंग कि पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज है उनका, तो हमारे लिए अगर फिर भी पॉसिबल हो वंस इन अ वाइल, उनके लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ये एक्सपेक्ट भी करना कि अगर कभी लिफ्ट ख़राब हो तो वो चढ़ पाएंगे 8th फ्लोर या 6th फ्लोर तक। तो ये एक पॉइंट था कि हम लोग को 2 लिफ्ट वाला फ्लैट चाहिए था हमेशा से ही। और सेकंड, ये फ्लैट का बेस्ट पार्ट जो ये है कि इसमें बेसमेंट पार्किंग है। तो बेसमेंट पार्किंग में सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि जो उसका अंडरग्राउंड जो ये होता है, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, उसका फाउंडेशन नॉर्मल फ्लैट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ज़्यादा उसमें कंक्रीट का यूज़ होता है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। प्लस इसका जो लिफ्ट वगैरह यूज़ हो रहा है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड का है, हाईटेक ऑटोमेटिक लिफ्ट्स है। फिर उसके साथ साथ
घर चाहिए था, वो सारा ये फ्लैट फुलफिल कर रहा था, सारा एक्चुअली में रिक्वायरमेंट। पहले तो हम लोग ने 2 BHK देखना स्टार्ट किया था, लेकिन 2 BHK में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि क्योंकि वी लाइक टू एंटरटेन गेस्ट, तो इशू ये हो रहा था कि कभी अगर कोई आ जाता है तो एक एक्स्ट्रा रूम हमेशा रहना ज़रूरी है, ताकि कल वो कुछ नहीं तो आराम से कंफर्टेबली आके हम लोग के घर पे रह सके ना, तो इसलिए 3 BHK वाज इम्पोर्टेंट। तो यही सारे प्रोज को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि एक कॉन ऑफ हैविंग टू वेट वो हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा। वैसे तो हमने शुरू किया था ये सोच के कि हम रेडी टू मूव फ्लैट लेंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे वो होता है ना कि एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, तो इसीलिए हमने एक्सपीरियंस करके ये समझा कि रेडी टू मूव फ्लैट अगर लेते हैं तो उसमें हम अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे, या अपनी चीज़ें हमने जो सोच रखी है उसके हिसाब से हम नहीं कर पाएंगे। सो देन वी थॉट कि एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच ही लेना बेटर है, एंड इट इज़ सर्टेनली वर्थ द वेट। नहीं, एक्चुअली वो भी नहीं है, 1-2 फ्लैट हम लोग वो भी देखा था ना जो हम लोग को अच्छा लगा था, लेकिन फिर उसका प्रॉब्लम ये था कि उसका पार्किंग नहीं था। तो पार्किंग होना तो मस्ट है, पार्किंग के बिना फ्लैट खरीदना एक्चुअली में किसी को नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, ये भी एक और चीज़ है जो किसी को नहीं खरीदना चाहिए। बाद में इन केस अगर आप कहीं शिफ्ट होते हो, आपको मन हुआ वो बिक्री करने का, वो फ्लैट वगैरह, या फिर इन फ्यूचर आप हो तो वो फ्लैट को आउटग्रो कर गए और आपको हुआ कि नहीं अब मेरे को और बड़ा फ्लैट लेना है क्योंकि हम लोग का फैमिली बड़ा हो गया, तब वो चीज़ को सेल करने में बहुत इश्यू होता है, क्योंकि आज के टाइम पे सबके पास एक न एक गाड़ी है, तो है, व्हीकल है। और ये फ्लैट का एक और चीज़ है जो बहुत मैक्सिमम फ्लैट्स में नहीं होता, वो होता है लाइटनिंग अरेस्टर्स ना अटेस्टर्स, ऐसा ही अरेस्टर्स, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो वो क्योंकि दुर्गापुर में 1 साल रहने से ये तो पता चला कि भाई दुर्गापुर में लाइटनिंग बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा भाई, डर लगता है इतना गंदा लाइटनिंग होता है, जबकि मैं कभी लाइटनिंग से डरता नहीं हूँ लेकिन यहाँ का लाइटनिंग ऐसा लगता है कि माथा पे गिरने वाला है भाई। और वो ये फ्लैट में एक्चुअली में ये फ्लैट का प्रमोटर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्डर यस, क्योंकि बात ये है कि फ्लैट के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देना इज़ ओके, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि फ्लैट हम लोग हर दिन कपड़ा के जैसा खरीदते रहते, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो पड़ा हमें। और लेकिन इट इज ऑलवेज लाइक अगर बिल्डर आपके साथ एक कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, अगर आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहा है, या आपको वो कंफर्टेबल जोन में नहीं ला पा रहा है कि जहाँ पे आप कन्विंस्ड हो, या आप यू आर इन फुल फेथ विद द वन हु इज़ बिल्डिंग आपका घर, कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि वो तो आपको फाइनली बना के दे देंगे, एंड उसके बाद देयर वोंट बी एनी चेंज पॉसिबल। तो हमारे केस में हमने जितने भी बिल्डर्स से बात की, हमें हमारे जो बिल्डर हैं जिनसे हम अगर पॉसिबल हो तो क्या पता आपको भी इन फ्यूचर मिलाएं, लेकिन हाँ मिला सकते हैं क्योंकि उन लोगों का प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, उनके प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ वेरी कंफर्टिंग, सिक्योर्ड टू मीट टू टॉक टू। आप उनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, और ऐसा नहीं है कि वो आपको टाइम नहीं देंगे या आपको जवाब नहीं देंगे, एंड जवाब भी नहीं, ही रेजेस क्वेश्चंस कि मतलब आप वो जैसे बात करते हैं, वो जैसे अपने कंस्ट्रक्शंस के बारे में समझाते हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में वो समझाते हैं। तो वी आर रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ, मतलब हमारा घर इज़ इन गुड सेफ हैंड्स,
और जो बना रहे हैं वो भी बहुत दिल से बना रहे हैं, क्योंकि शायद हमें बात करके उनसे तो यही लगा कि उनको अपने काम से बहुत लगाव है। तो यही रीज़न है कि हम फाइनली सेटल कर गए। और ऊपर से और एक बात जो एक्चुअली में इसका तुमको पता है ये बात कि उसका फ्लो मतलब छत में 2 कम्युनिटी हॉल रहेगा। तो वो तो अभी लेट्स कीप सम थिंग्स फॉर लेटर ऑन। वो जो होगा जैसे होगा, ये तो घर बनने के प्रोसेस का पहला व्लॉग है। तो इसके बाद मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगी, जो कि हमने जिस दिन रजिस्टर किया था, हम जाके रजिस्टर करके आए थे उस दिन का है। एंड इट इज़ अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर अस। निशान के मम्मी पापा तो उस टाइम पे यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन मेरे मॉम डैड थे। एंड सबके लिए बहुत स्पेशल होता है अपना पहला घर। मेरे लिए तो इमोशनल नहीं था, मेरे लिए मजा वाला थी। हाँ, मेरे लिए था। आपको थोड़े टाइम में पता भी चल जाएगा कि आई एम द इमोशनल वन एंड ही इज़ द प्रैक्टिकल वन। दैट इज़ हाउ वी बैलेंस ईच अदर। लेकिन उस दिन का भी मैं क्लिप डाल दूंगी। तो अभी के लिए, आज के लिए, इस व्लॉग के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा इट इज़ काइंड ऑफ अ सिट डाउन वीडियो भी। तो वी होप कि आपको अच्छा लगे और आगे बने रहिएगा। हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में और भी व्लॉग्स आएंगे हमारे लाइफ में, इस YouTube चैनल में। और चलिए, जो छोटा सा क्लिप है वो थोड़ा देख लीजिए। That's all for this vlog. See you next week, same time, same place. Till then, bye bye. আজ তাহলে আসি। আজকে কেন জানি না মনে হলো যে আমাদের লাইফের একটা ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করে আপনাদেরকে আরও কাছে টেনে নিলাম। আশা করব যে আপনাদের এই ব্লগটা পছন্দ হবে। আর যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার আর ফলো করতে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আগামী দিনে আমাদের বাড়ির কনস্ট্রাকশন নিয়ে আর আমাদের লাইফ নিয়ে আরও অনেক ব্লগ আসতে চলেছে, যেটা আপনাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে।